हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। माइक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है और इसमें चैप्टर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा पीपीसी कब रोटेट होता है और कब शिफ्ट होता है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे 2 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपीसी की बेसिक प्रॉपर्टीज हमेशा पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो इसे समझने से पहले हम ये कुछ चीज़ें और दोबारा से रिवाइज करा देना चाहते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जब हम पढ़ते हैं तो इसकी एजम्पशंस कुछ हैं। उसमें हम पहली बात तो ये मान के चलते हैं, हम केवल 2 कमोडिटीज को हम लेते हैं, 2 वस्तुओं का प्रोडक्शन हम करते हैं। एक्स और वाई मान लेते हैं, उन्हें व्हीट राइस मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। तो 2 वस्तुओं का हम प्रोडक्शन कर लेते हैं। जो हमारे रिसोर्सेज हैं और हमारी टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहती है, उसे हम घटा बढ़ा नहीं सकते। उसी में हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यानी अलग अलग कॉम्बिनेशंस हमें प्रोडक्शन के करने होते हैं। कहने का मतलब है एक बार एक चीज़ को बढ़ाते जाना है तो दूसरी चीज़ कम होती चली जाती है, यानी कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम प्रोड्यूस करते हैं, ये हम मान के चलते हैं। तो अब इसमें 2 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी हमें पढ़ना है। पहली बात तो 2 बेसिक प्रॉपर्टीज बहुत इजी हैं, अभी के अभी याद हो जाएंगी। पहली प्रॉपर्टी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। पीपीसी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। पीपीसी हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हुए डाउनवर्ड होता है। दूसरी बात, पीपीसी इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से अगर हम देखें तो पीपीसी कॉनकेव होता है। ये 2 प्रॉपर्टी हैं। क्यों होता है इसे हमें पढ़ना है। फर्स्ट है पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। क्यों होता है? पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज in a situation of fuller utilization of resources, production of both the goods cannot be increased. That is, more of good X can be produced only with less of good Y. PPC डाउनवर्ड स्लोप होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर हम जो रिसोर्सेज हैं उनका पूरी तरह से उपयोग करें, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, पूरी तरह से उपयोग करें, उन्हें पूरी तरह से यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दोनों वस्तुओं का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर एक का बढ़ाते हैं तो दूसरे का हमें कम करना होता है। एक से हमें रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को दूसरी में लगाना होता है, इसलिए एक का बढ़ाने पर दूसरे का कम करना होता है। तो इसीलिए पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट होता है। इसे समझ लीजिए, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये पीपीसी है। अगर हम इसमें देखिए, अगर हम गुड वाई को बढ़ाना प्रोडक्शन हम 1 यूनिट करना चाहें तो क्या होगा? गुड एक्स के ओ, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ओ बी हो रहा है। अब अगर हम इसको गुड एक्स को बढ़ाना चाहें, A1 करना चाहें, तो क्या होगा कि प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो गुड वाई का B1 यहाँ, यानी कि इतना कम करना पड़ेगा। इसका बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन और इसका कम करना होगा। कहने का मतलब है अगर हम एक का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो दूसरे का प्रोडक्शन कम करना होता है, इसीलिए लेफ्ट वर्ड होता है। इसे एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि कोई भी कर्व अगर लेफ्ट वर्ड होता है तो क्या होता है कि अगर हम एक का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, देखिए जैसे कि x यहाँ है, इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं तो y का इतना कर रहे हैं, और अगर हम इसी का बढ़ाना चाहें x का तो यहां तक आ गया मान लो, तो y का कम हो जाएगा। इसको बढ़ा रहे हैं तो ये कम हो गया y का। अगर कर्व ऐसे होता, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होता, तो क्या होता? दोनों प्रोडक्शन देखिए, इसका x का अगर हम इतना कर रहे हैं तो y का इतना कर रहे हैं, और x का बढ़ाते हैं तो y का भी बढ़ जाता, दोनों का बढ़ जाता। बात यह है कि लेफ्ट जो डाउनवर्ड होता है उसमें एक चीज बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज घटती है, अगर अपवर्ड होता है उसमें दोनों चीज
बढ़ती हैं। ये चीज़ आपको समझनी है कि पीपीसी हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है कि अगर हम एक वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु का प्रोडक्शन कम हो जाता है। कि अगर एक्स कमोडिटी को हम ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वाई कमोडिटी को सेक्रीफाइस करना होता है, उसको प्रोडक्शन कम करना होता है, इसीलिए पीपीसी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। पहली प्रॉपर्टी हो गई आपकी। दूसरी प्रॉपर्टी, इसी में दूसरा पॉइंट लिखा है, दिस इज बिकॉज रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी आर कांस्टेंट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है, उतनी ही हमारे रिसोर्सेज सेम हैं, उतने ही हैं, टेक्नोलॉजी वही यूज हो रही है, बस हमें प्रोडक्शन को अगर एक का बढ़ाना है तो दूसरे का कम करना ही होगा। ये बात आप समझ सकते हैं। दूसरा, इसमें दूसरा पॉइंट है, पीपीसी इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। जो पीपीसी है वो हमेशा पॉइंट ऑफ ओरिजिन के प्रति कॉनकेव होता है। क्यों होता है? देखिए एक बात समझ लीजिए, यहां कॉनकेव क्या होता है। ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पीपीसी है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ये गुड एक्स है और ये गुड वाई। अब ये इस पॉइंट ऑफ ओरिजिन के प्रति कॉनकेव, देख केव जैसी लग रही है आपको, वैसे भी समझने में आ रहा होगा, केव जैसी। कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर आपने पढ़े होंगे या लेंसेज पढ़े होंगे। तो कॉनकेव क्या होता है कि बीच में गहरा होगा, इधर से उभरा हुआ। तो कहने का मतलब ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन के प्रति कॉनकेव होता है। कॉनकेव क्यों होता है, इसके रीजन है। अब रीजन समझ लीजिए इसका। पीपीसी कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन बिकॉज टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स more and more units of good y will have to be sacrificed than before। जैसे जैसे हम, ये पीपीसी कॉनकेव इसलिए होता है कि जैसे जैसे हम गुड एक्स को एक एक यूनिट बढ़ाते चले जाएंगे तो y की यूनिट सेक्रीफाइस तो होंगी, यानी कम तो होंगी, प्रोडक्शन y का कम तो होगा, लेकिन क्या होगा, वो क्या होगा, बढ़ते क्रम में होगा। यानी कि पहले के लिए कम सेक्रीफाइस करना होगा, सेकंड के लिए और ज्यादा सेक्रीफाइस करना होगा। ठीक है, जैसे कि यहां समझ लीजिए अब कैसे है ये। अगर हम x की एक यूनिट बढ़ाते हैं, ध्यान से समझने की जरूरत है, और x की एक यूनिट तो y की सपोज यहां पर इतनी यूनिट प्रोड्यूस हो रही हैं और x की इतनी हो रही हैं। अब y की दूसरी यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए x को इतना हमें, और अगर सेम यूनिट और y की x की बढ़ा देते हैं एक यूनिट तो y का यूनिट और उससे ज़्यादा, ये गैप बढ़ता चला जाता है। कहने का मतलब है कि एक एक यूनिट, अगर हमें सेम यूनिट, एक यूनिट दो यूनिट, इनकी एक एक यूनिट बढ़ाए हैं तो इसकी ज़्यादा यूनिट का सेक्रीफाइस करना होता है। क्यों होता है इसका कारण, इट इज बिकॉज, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ x टेंड्स टू इंक्रीज इन टर्म ऑफ लॉस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड y एंड y और वाइस वर्सा। इसका मतलब है कि जब हम एक एक यूनिट को x की बढ़ाएंगे तो y की जो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है अवसर लागत, यानी कि इस अवसर को पाने के लिए जो इसकी कॉस्ट है वो बढ़ते क्रम में होती है, बढ़ती चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो हर काम में परफेक्ट नहीं होते। सपोज उन्हें x का प्रोडक्शन करने में वो परफेक्ट हों, लेकिन अगर उनको y के प्रोडक्शन में लगा दिया जाए तो वो अपनी फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएंगे। इसमें यही हो रहा है कि जब हम x का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो y से हटा करके x में ट्रांसफर कर रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। जब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, वो उतनी एफिशिएंसी से वर्क नहीं कर पाएंगे जिससे प्रोडक्शन कम होगा। तो क्या होगा, इसका एक करने के लिए इन्हें ज़्यादा लाने पड़ेंगे। कहने का मतलब है यहाँ से एक यूनिट को बढ़ाने के लिए उनको ज़्यादा नुकसान करना पड़ेगा, हमें ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। उसी को होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है, यानी अवसर लागत कहा जाता है, और वो जो है वो बढ़ते क्रम में होती है। और वाइस वर्सा का मतलब इसकी अपोजिट कंडीशन, अगर इनको हम वाई वस्तु को प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो इसी तरह से एक्स के साथ होगा, तो ये होता है और वाइस वर्सा।
तीसरा पॉइंट है इन अनदर वर्ड, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो प्रोडक्शन विल फॉलो द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि आप इतना भी लिख सकते हैं, अगर आप ये लिखेंगे कि इन अदर वर्ड लिखने की जरूरत में प्रोडक्शन विल फॉलो द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो क्या फॉलो करता है, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फॉलो करता है। उसका फोर्थ पॉइंट है इसमें, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स द रेट सैक्रिफाइसिंग वन कमोडिटी इंक्रीज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द क्वांटिटी ऑफ अनदर कमोडिटी। यानी कि ये इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नियम क्या है, वो ये है कि जो सैक्रिफाइसिंग रेट है वो एक एक यूनिट को बढ़ाने के लिए, दूसरे प्रोडक्ट की एक एक यूनिट को बढ़ाने के लिए वो बढ़ते क्रम में, यानी कि वो ज़्यादा हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, एक तो है पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट टू राइट इसलिए होता है क्योंकि हम दोनों वस्तुओं का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। अगर हम एक का प्रोडक्शन अगर बढ़ाते हैं तो दूसरे का प्रोडक्शन हमें, यानी कि दूसरे का प्रोडक्शन कम करना होता है, यानी कम होता है। तो इसीलिए पीपीसी हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दूसरा है पीपीसी इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। पीपीसी कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्यों होता है, कॉन्केव क्यों होता है, उसका रीजन है कि जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाती है। कहने का मतलब सिंपल सा रीजन तो ये है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाती है। अब इसे हम दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं कि पीपीसी कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन बिकॉज द प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वाई विल हैव सैक्रिफाइस्ड। यानी कि जैसे जैसे हम एक एक यूनिट को एक्स की बढ़ाते चले जाते हैं तो वाई की ज़्यादा यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना होता है। दूसरी बात इसमें, इट इज़ बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इंक्रीज। ये इसलिए होता है कि हर एक यूनिट का प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए एक्स की, वाई की ज़्यादा यूनिट्स को हमें सेक्रीफाइस करते रहना पड़ता है। तो और वाइस वर्सा, यानी इसकी विपरीत कंडीशन भी होती है। विपरीत कंडीशन का मतलब है यहाँ हम एक्स को बढ़ा रहे हैं, अगर हम वाई का प्रोडक्शन ज़्यादा कहें तो वही चीज़ एक्स के लिए आती है, तो इसलिए वाइस वर्सा लिखा जाता है। थर्ड है इन अनदर वर्ड, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो प्रोडक्शन विल फॉलो द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी कि जो प्रोडक्शन है वो क्या फॉलो करता है, इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फॉलो करता है। द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यह है कि जो सैक्रिफाइसिंग रेट है वो हर एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट के लिए बढ़ता चला जाता है। उसी को लॉ ऑफ क्या कहा जाता है, द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आज इतना ही समझ लें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।